श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम मेरी बात यानी माई वॉइस। इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जो एक गृहिणी, एक माँ, एक पत्नी के साथ साथ शिक्षिका, ऑनलाइन वेलनेस सेंटर चलाने वाली ट्रेनर, खेलकूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सक्रिय भूमिका में रहने वाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी और सबसे बढ़कर इन सब व्यस्तता के बावजूद स्वयं के लिए समय निकाल सबको साथ लेकर अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद तो लेती ही हैं, साथ ही इनकी कोशिश रहती है कि इनसे जुड़े लोग इनकी सहायता से कुछ खुशी के पल पा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुयामी प्रतिभा की धनी बीबीएस कॉलेज शिलोंग की हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर रीना रेग्मी के बारे में। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वोत्तर सेवा के स्टूडियोज और हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पुष्कर जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे यहाँ आकर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। रीना जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में इतनी सारी जिम्मेदारियों को कैसे संभालती हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप थक गई हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जिम्मेदारियाँ जो है जीवन का एक हिस्सा है और साथ ही इन्हीं से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लगभग 18 साल की उम्र में। उस समय जीवन आसान नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि शिक्षा को नहीं छोड़ूंगी। बट इस बीच दरमियान मुझे 5 सालों तक अपनी शिक्षा को स्थगित करना पड़ा। इस बीच मुझे 2 बच्चों को पढ़ाना पड़ा और फिर उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की। साथ ही मैंने अपनी वैवाहिक जीवन के साथ सामाजिक सारी जिम्मेदारियों को भी निभाया। और जब मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें लोगों के यहाँ छूट रही हैं, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे समय थे कि मैं जिम्मेदारियों, परिवार के साथ सब कुछ भुला रही थी, लेकिन अपने लिए अपना वक्त नहीं निकाल पा रही थी। ऐसे में जब मैंने सोचा कि अपने जीवन में क्यों ना कुछ परिवर्तन लाया जाए, तो मेरी एक सहेली मिली। उसने मुझे बताया कि क्यों ना आप इस तरह से अपने जीवन को स्वस्थ और सही तरीके से जियो, क्योंकि जब आप एक गृहिणी होते हैं तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है। और क्योंकि जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना भी एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। यहाँ क्या हुआ, मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना कम किया, जिसके कारण मुझे बहुत सारे स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत सारे जो है ना हमारे हेल्थ इश्यूज हो गए, क्योंकि ये हमारा दैनिक जो लाइफस्टाइल है उसके कारण हो चुका था। फिर मेरी सहेली है एक सोनाली, उसने मुझे कहा कि क्यों ना तुम ऑनलाइन एक सेशन है उससे जुड़ जाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देखूं। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि एक महिला के जीवन में अपने लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण है। इन सारी जिम्मेदारी को देखा, फिर ऑनलाइन जुड़ी, बहुत सारी चीज़ों को किया। लेकिन क्या होता है ना कि थकान तो कभी कभी महसूस होती है। थकान महसूस तब ज़रूर होती है, लेकिन अपने लक्ष्य और जुनून को जब आप देखते हैं ना, तो वो याद करके मुझे लगता है कि वो थकान दूर चली जाती है और फिर आपको नई ऊर्जा मिलती है। जब अपने काम से किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आप लाते हैं तो वही मेरे लिए मेरी थकान को दूर करने का जो होता है ना जरिया होता है। थकान हम नहीं लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर जब वो तन्मयता और जो जुनून हावी हो जाती है तो थकान ऑटोमेटिकली चली जाती है। जी, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझाया कि ये थकान क्या चीज़ है और थकान क्यों नहीं ले रही हैं आप। तो देखिए, आपने बताया कि काफ़ी छोटी उम्र में आपका विवाह हो गया था, 2 बच्चों की देख रेख, और तो अभी जब आपके बच्चे बड़े हो गए तो आप अपने परिवार और बच्चों के साथ कैसे समय बिताती है और उन्हें कैसे प्रेरित करती है? जी हाँ, 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी। तो इस बीच दोनों बच्चे को उनकी पढ़ाई को देखना, साथ ही अपनी पढ़ाई को भी लेकर चलना, ये थोड़ा सा मतलब हमें अपने समय के संयोजन पर चलना पड़ता है, क्योंकि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं इस पर डिपेंड करता है ना। तो मैं, एक बेटा है और एक बेटी है, अभी तो वो बड़े हो चुके हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि उनके साथ गुणवत्तापूर्ण जो समय हो, क्वालिटी टाइम बिताऊं। हम साथ में पढ़ाई के बारे में, साथ में खेल और बातचीत के बारे में भी बातचीत करते हैं। इसके अलावा केवल हम रिश्ते और की गहराई तो पहुंचते ही हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास भी आता है कि हाँ, मेरी माँ मेरे साथ है ना। और मैं उन्हें प्रेरित करने के लिए अपने जीवन के संघर्ष की, अपने अनुभवों को साझा करती हूँ। साथ ही यह भी बताती हूँ कि मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच हर लक्ष्य को प्राप्त कर से
हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि बच्चों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका खुद उदाहरण बनना होता है। जी, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, अभी जो हम आज के सिनेरियो, आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जो महिलाएं काफ़ी स्ट्रेस से ग्रसित रहती हैं अभी, जो क्योंकि अब देखने पर तो लगता है कि घर का काम कुछ नहीं है, होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो हम बाहर काम कर रहे हैं, जेंट्स बाहर काम कर रहे हैं, घर में काम ही क्या है। लेकिन घर में जो स्ट्रेस महिलाएं ले रही हैं, तो जायज़ सी बात है, आप भी एक महिला हैं, तो इस स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करती हैं और क्या इसमें कोई तकनीक या तरीका आपके लिए मददगार साबित होता है? जरूर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो स्पेशली महिलाओं को बहुत सारी भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है, दोहरी भूमिकाएं। अगर यूं कहें, घर में सारी जिम्मेदारियों को देखना, बच्चों के होमवर्क्स, अपने परिवार की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना। अगर वो कामकाजी महिला है तो उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। घर और ऑफिस के जो है ना, उसमें अपना पूरा ध्यान देना पड़ता है। नौकरी, पढ़ाई, साथ में सामाजिक रिश्ते भी हैं, सामाजिक रिश्तों के प्रति दायित्व है, और साथ ही खुद की सेहत व सपनों का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में अगर संतुलन ना हो तो तनाव अवश्य आता है, और साथ ही थकान और असंतोष जल्दी आने लगता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो निभाती चली जाती है, और उनके मन में जो आशावादी जो चीजें हैं वो निराशा में बदल जाती है, क्योंकि उनके समक्ष कुछ ऐसा चीज नहीं है नया करने का जिससे कि वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए और सोचे कि हमें ये करना है, हम इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। वो तो बस अपने परिवार और उस तक ही सीमित रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर तनाव अवश्य आने लगता है। जी रीना जी, कुछ देर पहले आपने बताया कि आप एक ऑनलाइन वेलनेस सेंटर से भी जुड़ी हुई है, तो हम समझना चाहेंगे कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई और आपको इस क्षेत्र में क्या सबसे अधिक आकर्षित करता है? एक्चुअली जो ऑनलाइन वेलनेस सेंटर है वो तो हमारे डिजिटल जो क्रांति की ही देन है। और जब कोविड का टाइम था उस वक्त सारे लोग हम घर पर थे, तो स्वास्थ्य के प्रति जो बढ़ती जागरूकता के कारण ये ऑनलाइन चीजें आई हैं। और इससे क्या होता है, हमारे लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि उस वक्त जब कोविड का समय था उसी वक्त मुझे यह जो ऑनलाइन की चीजें हमें इंट्रोड्यूस कराया मेरी ही सहेली ने, जिसका नाम सोनाली पॉल है, और मैंने पहले भी बताया। और उन्होंने हमारे अंदर वो फिटनेस की जो मानसिकता है उसको मतलब ऐसे डाला कि आज अगर मैं एक दिन अपने ऑनलाइन क्लास ना करूं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन अधूरा है, मैंने आज कुछ मिस किया है ना। जिस तरह हम पानी पीते हैं वैसे ही ये मेरे लाइफ में सांस लेते हैं, वो मेरे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और जैसे कि फिटनेस की जो ये उस वक्त आई है जब मैं खुद अपने स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी। मैंने बहुत मेहनत करके अपनी जो एमफिल की डिग्री तक मैंने पढ़ाई की, बीए, फिर उसके बाद शादी के बाद मेरी बेशक इतनी कम उम्र में जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद ही मेरी पढ़ाई हुई, जिसके चलते मैं केवल घर की जिम्मेदारियां और परिवार तक सीमित थी और पढ़ाई, अपने लिए मैंने कभी वक्त नहीं निकाला। तो अब क्या होता है, तब हमारे शरीर में बहुत सारे, जब आप सही प्रकार से आपको पता नहीं है कि किस न्यूट्रिशन को लेना है, घर के खानों में भी किन चीजों को खाना है, उन चीज की कम जानकारी हमें होती है, जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। और यही कारण था, मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा था। और उस वक्त मेरी सहेली मेरे लाइफ में एक एंजल, एक परी के रूप में आई, जिसने मुझे इस बात में बताया। और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी दिनचर्या को बदला। कम से कम 24 घंटे तो सबके पास होते हैं, 1 घंटे का समय अपने लिए मी टाइम निकाला, और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं फिर से वापस अपने स्कूल के दिनों में लौट आई हूँ, बचपने में लौट आई हूँ। और इस तरह से शुरुआती मतलब इंटरनेट और स्मार्टफोन था उस वक्त, जिसके कारण हम घर में बैठे बैठे सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हम ले रहे थे। और बहुत सारी जानकारी हमें वैसे तो सब पता है, हमें बताया जाता है स्कूलों में कि आप ये विटामिन खाओ, ये खाओ, इस खाने में ये है, लेकिन हम उसे कभी अप्लाई नहीं करते थे क्योंकि हमें कोई नहीं मिलता था ऐसे बताने वाला। लेकिन ऑनलाइन जब मैं आई यहाँ, जब मैंने ट्रेनिंग किए, हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो कोच हैं, उन्होंने बताया, हमें ज्ञान दिया, स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ज्ञान दिए मुझे, जिससे मैं अपने आप को फिर से नए सिरे से बदल पाई। और मैंने 180 नहीं 360 डिग्री ही मैंने अपने आप को बदला। अपना 20 किलो वजन कम किया, वजन नहीं हम कह सकते, फैट लॉस किया। और इसके साथ मेरी बहुत सारी अनगिनत बीमारियां थी, उन बीमारियों को मैंने ओवरकम किया, लेकिन कोई दवाइयों के जरिए नहीं। मुझे हाइपोथायराइड थी पिछले 29 सालों से। डॉक्टर ने कहा था कि आपको जिंदगी भर मेडिसिन लेना पड़ेगा सुबह उठकर,
और मैंने तय कर लिया था कि ये मेरे जीवन का एक पार्ट बन चुका है। बट मैं रॉन्ग थी, और कोई अगर मुझे मोटा कहता तो मैं उसे बहुत हंस के बोल देती थी मुझे थायराइड है। लेकिन उस बात को गलत साबित किया इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ने, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि ये कुछ नहीं है। हमारी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव है, घर के खानों में कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ न्यूट्रिशन डालने हैं जिसका हमें सही ज्ञान नहीं होता, बताने वाला नहीं होता है, जिसके चलते हम अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। और इससे मैंने अपने सारे हेल्थ इश्यूज को, मोटापा जाता गया, हर महीने 3 किलो 4 किलो करके कम होता गया, और सारे हेल्थ इश्यूज ओवरकम होते गए, कोई दवाइयों से नहीं। आज मैं एक स्वस्थ और खुशहाल जो बिना मेडिसिन के जीवन को जी रही हूँ। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगी मेरी फ्रेंड का, मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। और आज मैं मेरे ही मतलब खुद के जीवन में जो बदलाव लाया, और मुझे देखकर जिन लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास आया कि हमें कुछ करना है, हम कुछ कर सकते हैं। शादी के बाद कोई रास्ते बंद नहीं होते हैं, उसके बाद भी रास्ते खुल सकते हैं। उन चीज को उनके अंदर लाने के लिए मैंने कभी भी एक दिन भी मिस नहीं किया। 5 सालों से जुड़ी हूँ और एक भी दिन मैंने अपनी नियमितता को नहीं छोड़ा, सारी डिसिप्लिन को माना है। और उसे देखकर, मुझे देखकर शायद 300 से ज्यादा लाइफ में काफी बदलाव आ चुके हैं सर। जो आप बोल रही हैं इस बात का प्रमाण हम दे सकते हैं, क्योंकि देखिए रीना जी, 5 वर्ष पहले हमने आपको एक कार्यक्रम में बुलाया था यहाँ जी। तब की रीना रेग्मी और आज की रीना रेग्मी में काफ़ी चेंजेस हैं। और हमें लग रहा है कि आज हमारे स्टूडियो में जो रीना आई हैं वो करीब 2020 से वो 10 वर्ष छोटी रीना आई हुई है। तो इसका प्रमाण हम दे सकते हैं आपको। तो आपने कहा कि आप अपने लिए मी टाइम निकालती, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कोई भी जो होम मेकर है, जो गृहिणी है, वो अपने लिए मी टाइम कैसे निकाले? आप में जुनून था, आपने निकाल लिया, लेकिन ऐसे आप उनको कैसे इनकरेज करेंगी जो लेडीज हैं? जी ज़रूर। इसके लिए तो मैं बोलना, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, और मैं मानती हूँ कि इस प्रश्न के जरिए काफ़ी लोगों तक ये उत्तर पहुँचे। मेरा मानना है कि महिला के जीवन में जो समय की नियमितता, देखिए अपने लिए समय निकालने के लिए उन्हें अपनी प्रायोरिटी निश्चित करनी है। उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बेशक बच्चे देखना, परिवार को संभालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन और एक महिला घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पिलर होती है। अगर वो सही रहे तो पूरा परिवार सही रह सकता है। ये उनको मान लेना है कि वो ठीक है तो पूरा परिवार भी खुश रह सकता है। इसलिए उनको अपने लिए ध्यान से, मतलब 1 घंटे का समय निकालना बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालें। और टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 24 घंटे सबके पास हैं और सबके लिए आपको समय देना है, चाहे वो सामाजिक कार्यों के लिए हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स के लिए हो, या घरेलू जो हैं उनके लिए तो ज़रूरी होता है, क्योंकि वो घरेलू जो जितनी भी महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां होती हैं। उनको अपने परिवार, बुजुर्गों, बच्चों, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि वे अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें और टाइम मैनेजमेंट करें। अपने लिए 1 घंटे का समय निकालें, जहाँ पर वो खुद के लिए जिए, दूसरों के लिए नहीं। अपने लिए वक्त निकालें, और जो सकारात्मक सोच है, जो आत्म प्रेरणा है, उस 1 घंटे से मिलती है। जब आप अकेले रहते हो, कोई भी महिलाएं अकेली सोचती हैं कि चलो मैं कल से ये करती हूँ, लेकिन अकेले कुछ नहीं होता है। जब आप हम बनकर चलते हैं, एक कम्युनिटी के साथ चलते हैं, ऑनलाइन आते हैं, वहाँ पर आप 11 साल के बच्चों से लेकर 80 साल से ऊपर की महिलाएं और पुरुष भी शामिल होते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो आप आइए, ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़िए, जिससे कि आप कई चीज़ें अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आकर्षित कराती हैं। हम साल भर रुकते हैं, किसी की शादी में हम नाचते हैं और अपने अंदर वो जो है ना एक बचपना लाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम प्राणायाम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, और साथ में एक 5 मिनट का समय होता है जिसे हम जीते हैं खुद के लिए। और नाचकर उन सारी चीज़ों को, उन सारी जितनी भी मन की, जितनी भी पेन होते हैं, जितने भी दर्द हैं, बहुत सारे दबे हुए भावनाओं को खुलकर हम जीते हैं और उस पल में भूल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन लेडीज़ को थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, टाइम मैनेज करके, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सोचें। जी, ये जो ऑनलाइन वेलनेस जो आपका प्रोग्राम चलता है, इसमें अब तक करीब कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं, और यहाँ आप कौन कौन सी सेवाएं देती हैं? कुछ तो आप बता चुके हैं, प्राणायाम वगैरह वो सब सिखाती हैं, तो कितने लोग जुड़ चुके होंगे इसमें अब तक आपसे?
एक्चुअली इसमें बहुत सारे, मुझे अनगिनत है, यहाँ पर काउंट मायने नहीं लगता, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 400 से 500 लोगों को मैं के लाइफ में मैं परिवर्तन ला चुकी हूँ। और इससे क्या होता है, उनके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, क्योंकि कई लोग मायूस हो चुके हैं, कई जगह उन्होंने ट्राई कर लिया होता है, कई लोग डाइटरी पिल्स खा के भी अपना वजन कम करते हैं। यहाँ पर न केवल वजन कम करने के लिए, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी लोग आते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं बोलना चाहूँगी कि शारीरिक जो स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हैं, जैसे योग और प्राणायाम का सत्र होता है, स्ट्रेचिंग, वॉकआउट, हल्की फुल्की एक्सरसाइज होते हैं जो हम फ्री स्टाइल कहते हैं ना, वैसे हर कोई व्यक्ति उसे कर सकता है। इसमें आपको वेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पुशअप्स करने की ज़रूरत है, और शरीर को फिट रखने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। और दूसरा है आपका मानसिक और भावनात्मक विकास या स्वास्थ्य का विकास। मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा और स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीकें सिखाई जाती हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ाने की गतिविधियां बताई जाती हैं। और तीसरा है आपका पोषण और जीवन शैली का मार्गदर्शन। आपको कितना पोषण खाना है। कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अरे मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ लेकिन मेरा वजन कमता ही नहीं है। और लोग बोलते हैं मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ लेकिन मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं। उन्हें नहीं पता है कि शरीर जो जितना आप बॉडी में जो चीज़ें डालते हैं, जितनी कैलोरीज डालते हैं, उतना ही आपको उसे बर्न करने के लिए काम भी करना होता है। लेकिन वो चीज़ लोगों तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि उनको पता है, बट शायद कोई मार्गदर्शक उनको नहीं मिला हो जिसके लिए वो भटक जाते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन सेंटर्स में ये चीज़ें हम उनको ज्ञान पहुंचाते हैं, नॉलेज देते हैं। हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशनल डाइट गाइडेंस, फिर नींद और दिनचर्या सुधारने के उपाय, हानिकारक आदतों से बचने की सलाह, जैसे कि जंक फूड और ओवर स्ट्रेस ना लेना। साथ ही स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मानसिक शांति की बहुत कमी होती है, तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और जब आप किसी व्यक्ति के साथ अपनी बातें साझा करते हैं तो भी आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, आपके तनाव को कम किया जाता है। संतुलित डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो लोग जानना चाहते हैं कि बिना दवाई के कैसे स्वस्थ रहा जाए, इनके बारे में कहा जाता है। साथ ही मोटिवेशन और रेगुलरिटी, यानी लोग शुरू तो करते हैं लेकिन नियमितता यानी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना नहीं पाते हैं, जिसके चलते उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और नियमितता बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर हम वेलनेस क्लास में क्या क्या है, योग, ध्यान, पोषण, मार्गदर्शन, मोटिवेशन, इन चारों का संतुलन दिया जाए तो वह लोग सबसे बड़ी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ये सारे हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही 5 मिनट के लिए हम खुलकर जीते हैं, डांस करते हैं। और फीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारे सेशन में 50 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति अपनी फीडबैक बताता है तो उस फीडबैक के साथ 50 लोगों में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि उनके अंदर एवरीडे बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। कई लोग सो नहीं पाते हैं रात भर, 3-4 दिनों में वो सोने अच्छे से उनकी नींद आने लगती है, क्योंकि वो अपने लिए समय निकाल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी कैलोरीज बर्न हो रही है और जो खाना खा रहे हैं वो पच रहा है। नहीं तो अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, पेट के अंदर सब जा रहा है लेकिन पेट अंदर ही नहीं जाता है ना। तो ये क्या होता है, इससे हमारे फैट जो है ना जमते जाते हैं, हमारे बॉडी उसे जमा कर लेते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमते हैं वैसे ही। तो हम उस चीज़ का भी ज्ञान हम देते हैं। जी रीना जी, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि आज हमारे बीच बहुआयामी प्रतिभा की धनी कोई गेस्ट आई हुई हैं। तो हमको पता है कि आप लेखन भी काफ़ी अच्छा लेखन का कार्य भी करती हैं, कई गोष्ठियों में हम आपको देख चुके हैं, आप हमेशा शिरकत करती हैं, कई पुरस्कार भी ले चुकी हैं। तो यदि आप कुछ लिखा हो या कोई कविता या कुछ आप सुनाना चाहें तो आप सुना सकती हैं हमें। बहुत हम मिले भी थे जी, ज़रूर सुनाना चाहूँगी। मेरी जो कविता है वो सशक्त नारी इस टॉपिक पर है। शीर्षक सशक्त नारी है। आशा करती हूँ कुछ नारियों तक मेरी जो ये बात है पहुँच सके। और यह मेरी कविता इस प्रकार है। वह नारी है जो अबला नहीं, वह नारी है जो अबला नहीं, तूफानों से टकराकर भी टूटा नहीं, तूफानों से टकराकर भी टूटा नहीं। सपनों की अपनी आंखों से सजाए, सपनों को अपनी आंखों में सजाए, दुनिया से लड़कर भी हौसले दिखाए। सपनों को अपनी आंखों से में सजाए, दुनिया से लड़कर भी हौसले दिखाए। उसकी मुस्कान में आकाश की उड़ान है,
उसकी मुस्कान में आकाश की उड़ान है, उसकी आंखों में महासागर की गहराई है। वह चुप सहती नहीं अब जमाने के ताने, वह चुपचाप सहती नहीं अब जमाने के ताने। अब अपने अधिकार खुद बनाने जाने, अब उसने अपने अधिकार खुद बनाने जाने। राहें चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, राहें चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, हाथों में हिम्मत दिल में जुनून हो, हाथों में हिम्मत और दिल में जुनून हो। हर जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ती है वह नारी है, हर जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ती है वह नारी है जो इतिहास करती है, वह नारी है जो इतिहास करती है। संघर्ष की आंच से जो निखरती है, संघर्ष की आंच से जो निखरती है, वह आग नहीं जीवन की ज्योति है, वह आग नहीं जीवन की ज्योति है। नारी है वह शक्ति का रूप है, नारी है वह शक्ति का रूप है। धरती गगन और सृष्टि का स्वरूप है, धरती गगन और सृष्टि का स्वरूप है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रीना जी, देखिए काफ़ी गहरा संदेश इस कविता में छुपा हुआ है। अब हम आते हैं, कुछ बात करेंगे आपकी प्रोफेशन के बारे में। तो कितने वर्षों से आप शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ी हैं और इस फील्ड में काम करना आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं पिछले 18 सालों से अपने शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई हूँ और इस लंबे अनुभव ने मुझे न केवल ज्ञान बांटने का अवसर दिया है बल्कि विद्यार्थियों से सीखने का भी मौका मुझे मिला है। शिक्षण मेरे लिए केवल एक पेशा नहीं है बल्कि समर्पण और सेवा का माध्यम है। विद्यार्थियों को शिक्षा देना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने अनुभव और लगन से अनेक विद्यार्थियों को न सिर्फ एकेडमिक स्तर पर बल्कि संस्कार, अनुशासन और जीवन मूल्य की शिक्षा भी दी है। मेरा मानना है कि शिक्षक समाज का वह स्तंभ है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देता है। इसी भावनाओं के साथ मैं आज भी निरंतर प्रयासरत हूँ कि मेरे विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को पहचाने और जीवन में सफलता प्राप्त करें। और क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ मैं भी उसी कॉलेज की विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए यह सौभाग्य है कि मैं उस कॉलेज में पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो सीखता है अपनी जिज्ञासा से और आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है अपने ही शिक्षक से। सो मैं उनके लिए एक आइडियल टीचर बन सकूं और उनको न केवल अपने दिनचर्या यानी उनको शिष्टाचार भी सिखा सकूं और अपने जीवन मूल्यों को पहचान कर नीति जो है ना, जीवन की जो मॉरल वैल्यूज, उन्हें भी हम सिखा सके। हम ये चाहते हैं और हम उनसे भी सीखते हैं। जी रीना जी, आप अपने जीवन की सफलता को कैसे परिभाषित करती है और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है? बहुत ही प्रेरक प्रश्न है। मेरे विचार में मैं जीवन की सफलता केवल पैसे, पद या ख्याति तक सीमित नहीं होती है। वास्तविक सफलता वह है जब आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य को समझें, उन्हें पाने का प्रयास करें, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो, साथ ही मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और खुशहाल रहें। अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों का भी पालन करें। सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह अपने जीवन में संतुलन, संतोष और दूसरों को लाभ पहुंचाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, आपकी सफलता का मंत्र हमने जाना। अब हम जानेंगे कि आपके भविष्य की योजनाएं क्या है। क्या आपको लगता है कि जीवन में आगे आपको और भी बहुत कुछ हासिल करना है? जी, बहुत अच्छा और गहन प्रश्न आपने सवाल पूछा। जीवन जो है, मेरे विचार में जीवन एक सतत यात्रा है, निरंतर चलती रहती है और हमेशा सीखने, बढ़ने और बेहतर बनाने की गुंजाइश रहती है। मेरे अनुभव से मैंने यह सीखा कि समर्पण और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भविष्य की योजना है कि शिक्षा में योगदान बढ़ाना, अपने छात्रों को सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं बल्कि उन्हें जीवन में सफल और सशक्त बनाना, वेलनेस कोचिंग का विस्तार और अधिक लोगों तक पहुंचकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, नई चीजें सीखना और साझा करना, नई तकनीकें, शोध और रचनात्मक गतिविधियां सीखकर उन्हें अपने छात्रों और
जितने भी मेरे ऑनलाइन वेलनेस सेंटर से जुड़े फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनके साथ साझा करना, समाज में प्रेरणा का स्रोत बनना, अपने अनुभव और उपलब्धियों के माध्यम से दूसरों को लगन, आत्मविश्वास और संतुलन सीखने के लिए प्रेरित करना। तो मुझे विश्वास है कि जीवन में हमेशा अधिक हासिल करने की संभावना रहती है। सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी है। चलिए, बहुत बढ़िया रीना जी। देखिए, अब समय हमारा पूरा हो चुका है कार्यक्रम का और आपसे बहुत कुछ जानना था। आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें, और आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इतनी अच्छी जानकारी महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।